जो स्त्री अपने पति के साथ रात में सोते नहीं है वह कान खोलकर सुन ले, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का फिर से हमारे चैनल में। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत कुछ खास होने वाली है, जिसमें आज का विषय है, आज की हमारी चर्चा है कि जो स्त्रियां रात्रि में अपने पति के साथ शयन कक्ष में सोती नहीं हैं या अपने पति को साथ सोने देती नहीं हैं तो उनको बाद में पछताना ही पड़ता है। ऐसा क्यों होता है और क्या उनके लिए पछताना पड़ता है? वैसे तो ये बताया गया है कि पति पत्नी के लिए अलग ही सोना चाहिए, लेकिन आप इस टाइटल को सुन करके बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गए होंगे। क्या ऐसा भी ज़रूरी है कि पति पत्नी साथ में ही सो, अलग ना सोए? तो दोस्तों आइए इस वीडियो में आज आपको हम बताएंगे कि स्त्री के लिए पति के साथ सोना भी ज़रूरी है। वो कैसे? तो आइए देखेंगे कहानी के माध्यम से, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे मनुष्य की 3 गलतियों के बारे में कि जो मनुष्य 3 गलतियां करता है, जानबूझकर भी 3 गलतियां कर बैठता है, मानता नहीं है और बाद में कुछ समय के बाद फिर वो पूरी तरह से हो जाता है। क्योंकि उन 3 गलतियों के कारण, तो वे 3 गलतियां कौन सी है वह भी हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि स्त्री के लिए पति के साथ सोना ज़रूरी है या नहीं है, या क्यों ज़रूरी है। तो इन्हीं 2 विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो के साथ अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे, और जो भी हम कहानी के माध्यम से आपको समझाने के लिए जा रहा है उस चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनें, और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से राधे कृष्णा ज़रूर लिखें। भगवान कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। प्रिय 10 को एक समय की बात है, देवर्षि नाराज जो थे भगवान नारायण का जाप करते हुए पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी काफ़ी तेजी से जंगल की ओर रात्रि में चला जा रहा है। देवर्षि नाराज उस आदमी को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। सोचने लगे, इतनी रात में हर कोई अपने अपने घर में घोर निद्रा में सो रहा होगा, लेकिन यह आदमी जंगल की ओर रात्रि में क्या करने जा रहा है और कहाँ जा रहा है? ऐसा सोचते हुए देव श्री नारद उस व्यक्ति का पीछा करने लगते हैं। वे आदमी आगे आगे जा रहा था और देव श्री नारद उस आदमी का पीछा करते करते आकाश मार्ग से होते हुए उसके पीछे पीछे जा रहे थे। दोस्तों, कुछ देर बाद वह नौजवान युवक एक झोपड़ी के पास पहुंच जाता है, जहां पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री झोपड़ी के बाहर खड़ी हुई थी। देखने में बहुत ही सुंदर थी। स्त्री उस नौजवान को आते हुए देखकर कहती है, आई, काफ़ी देर से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम काफ़ी देर से आए हो? तो नौजवान भी कहता है कि हे प्रिय, आज मेरी पत्नी काफ़ी देर में सोई, इसलिए आने में मुझे थोड़ा विलंब हो गया था। औरत कहती है, कोई बात नहीं, भला तुम आए तो मुझे भी आज अपने पति को सुलाने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन फिर भी तुमसे पहले ही आ गई। प्रिय दर्शकों, देवर्षि नाराज दोनों की बातें सुन रहे थे। तभी और कहती हैं, चलिए अब हम दोनों अभी झोपड़ी के अंदर जल्दी चलते हैं और ज़िंदगी का असली आनंद लेते हैं। इतना कहने के बाद में दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए। देवर्षि नारद ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, वहीं पृथ्वी लोक की स्त्री और पुरुष दोनों का विवाह हो गया है, और फिर भी दोनों अपने अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे हैं। इन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती और किसी बात का भय इन लोगों को नहीं होता कि अपनी स्त्री और पति के साथ विश्वासघात करना कितना बड़ा पाप होता है। ऐसा लोग क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? मित्रों, इस घटना को देख हुए देवर्षि नारद के मन में कई सवाल उठने लगे, और फिर इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए आकाश मार्ग से होते हुए कैलाश पर्वत पर जाने लगे। कुछ ही देर बाद देवाशी नारद जोते कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहां पर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने आसन पर विराजमान थे। देवर्षि नारद को आते हुए देखकर भगवान शिव कहते हैं, आइए देवर्षि नारद, कैलाश पर्वत पर आपका स्वागत है। तब देवर्षि नारद भगवान शिव से कहते हैं, प्रभु प्रणाम। तब भगवान शिव देवराशि नारद से बोले कि हे देवर्षि नारद, आज अचानक ही कैलाश पर्वत पर पधारने का क्या कारण है? तब देवराशि नारद भगवान शिव से कहने लगे कि हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए गया था, तभी मैंने एक विचित्र घटना देखी। उस घटना को देख के मेरे मन में एक विकराल प्रश्न उठा, और उसी प्रश्न का हाल जानने के लिए आपके पास में चला आया। कृपया करके मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरी शंका का समाधान करें, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तब भगवान शिव कहते हैं कि देवर्षि नारद, तुम निश्चिंत होकर के अपने प्रश्न पूछो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा।
भगवान शिव के मुख से इतना सुनते ही देवर्षि नारद कहने लगे कि हे प्रभु, मैं आपसे जानना चाहता है, कुछ स्त्रियां अपने पति के साथ सोती नहीं हैं, नरवत कीड़ा करने देती है, और हे प्रभु, मनुष्य अपने जीवन में कौन से 3 गलतियां कर देता है जिससे उसे जीवन भर पछताना पड़ता है, और जो लोग भी गलती नहीं करते हैं उनका जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। मनुष्य को अपने जीवन में कौन सी 3 कार्य कभी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, भगवान शिवदेव राशय नारद के मुख से इतना सुनते ही कहते हैं कि ही देव राशय नारद, आज तुमने बड़ा ही उत्तम प्रसन्न किया है। जो समस्त मानव कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, यह प्रश्न प्रत्येक मनुष्य को एक बार अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जवानी में कुछ गलतियों के कारण अपने संपूर्ण जीवन को बर्बाद कर लेते, और जो लोग अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं उन्हें यह बातें जानना अति जरूरी है। देवर्षि नारद, मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से सभी प्रश्नों का उत्तर बताने के लिए जा रहा है। तुम इस कहानी के लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। भगवान शिव के मुख से इतना सुनते ही देवराशि नारद कहने लगे कि हे प्रभु, आप कृपया करके कहानी को जल्दी से आरंभ कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगा, और ही प्रभु, इस कहानी का व्याख्यान समस्त लोकों में जाकर के करूँगा। तो फिर भगवान शिव जो है वह कथा को आरंभ करते हैं और कहने लगे कि हे देवश्री नारद, पूर्व काल की बात है, एक नगर में बहुत ही सामान्य जीवन जीने वाला एक किसान रहता था, जिसका एक पुत्र था। उसका नाम था राघवेंद्र। किसान बहुत धनी था, उसके पास बहुत धन था, क्योंकि किसान खेती के कार्य में काफ़ी मेहनत करता था, इसलिए उसकी फसल अच्छी आती थी और बहुत सारा अनाज भी पैदा होता था। कुछ अनाज बाजार में बेच लेता, जिससे उसके पास कुछ पैसे हो जाया करते थे। भाई कुछ पैसे घर में रख लेता और कुछ पैसे में अपनी ज़रूरत पूरी करता था। किसान अपने पुत्र राघवेंद्र से बहुत ज़्यादा ही प्रेम करता था और उसे आज़ादी भी उसने दे रखी थी। इसलिए राघवेंद्र काफ़ी बर्बाद हो गया था, क्योंकि कहते हैं ना, आज़ादी अधिक पुत्र को नहीं देनी चाहिए। संतान के लिए अधिक आज़ादी ही उसको बर्बाद कर देती है और गलत रास्ते पर जाने से मजबूर कर देती है, क्योंकि 22 ज़्यादा आज़ादी पुत्र के लिए हानिकारक होती है और एक दिन वह गलत मार्ग पर पहुंच ही जाता है, जैसा कि राघवेंद्र पहुंच गया था। वे राघवेंद्र जो था, गलत संगत के कारण जुआ खेलने लगा और इतनी ही कम उम्र में अपनी काम वासना को शांत करने के लिए वो के पास भी जाने लगा था। एक दिन इस बात का पता किसान को चल गया कि मेरा पुत्र वायोग के पास भी जाने लगा है, जुआ भी खेलने लगा है और शराब पीने लगा है। इसका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब कोई उपाय करना ही होगा। फिर किसान ने सोच, अब हमें अपने पुत्र का विवाह देना चाहिए, क्योंकि जब इसका विवाह हो जाएगा, घर में इसकी पत्नी आ जाएगी तो जीतने भी या गलत कार्य कर रहा है, हो सकता है पत्नी से समझा दे और उसकी बात मान ले और अपने गलत मार्ग से सही मार्ग पर आ जाए। यह सोच करके किसान ने अपने पुत्र राघवेंद्र का विवाह करवा दिया। विवाह होने के बाद राघवेंद्र घर में ही रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और रूपवान थी। कुछ दिन बाद राघवेंद्र के माता पिता वृद्ध अवस्था में पहुंच गए, बहुत ही वृद्ध हो गए, और एक दिन ऐसा आया कि वे दुनिया को छोड़ करके चले गए। दोस्तों, कहानी को आगे बताते हुए भगवान शिव कहते हैं कि देवर्षि नारद, असली कहानी तो अब यहाँ से शुरू होती है। राघवेंद्र की पत्नी अत्यंत सुंदर थी, लिए राघवेंद्र की काम वासना तो शांत होने लगी थी, परंतु राघवेंद्र का भी जुआ खेलने की आदत नहीं गई थी, इसलिए जुए में सारी संपत्ति वो राघवेंद्र हार गया और अब उसके पास बिल्कुल धन नहीं था और ना ही कोई उसके पास होना था। हे देवाशी नारद, एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आप तो कुछ नहीं है, घर पर यहाँ राजा के पास में चले जाओ और वहाँ कोई नौकरी ढूंढ लो ताकि हम अपने जीवन का गुजारा कर सके। भगवान से बोले कि नारद, समझने वाली बात है, अगर कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने के लिए जाता है तो राजा पहले उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा हुनर है तो तुम्हें नौकरी भी दे देंगे या किसी कार्य पर रख लेंगे, अगर कुछ भी नहीं है तो बेकार आदमी समझकर आपको वहाँ से निकाल देंगे। हे देवर्षीद, इंसान की कला ही उसकी पहचान होती है और राघवेंद्र के पास तो कुछ भी नहीं था, ना धन था ना ही उसके पास हुनर था, इसीलिए वह अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां पर इंसान का केवल पछतावा ही बचता है। उसके 2 पुत्र भी हो गए थे, उनका विवाह करना था, पैसे की बहुत ज़रूरत थी और राघवेंद्र के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। घर चलाना भी मुश्किल होने लगा।
राघवेंद्र दाने दाने के लिए मोहताज होने लगा। राघवेंद्र अपने शरीर की शक्तियां को पूरी तरह बर्बाद कर चुका था। एक दिन राघवेंद्र काम भाव से अपनी पत्नी के पास गया। तब उसकी पत्नी बोली, इस संसार में इंसान का सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना ही नहीं होता, बल्कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना भी होता है। जो लोग काम वासना के चक्कर में अंधे हुए हैं वो बर्बाद ही हो जाते हैं। स्वामी, अब मैं जो तुम्हें 3 गलती बताने के लिए जा रही है, बहुत ही गौर से सुनना कि मनुष्य 3 गलतियों को कर बैठता है। कुछ लोग अनजाने में करते हैं, कुछ लोग जानबूझ करके कर बैठते हैं, और जो गलती कर बैठते हैं बाद में पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। नंबर 1 गलती है, जो अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर नहीं सीखते हैं तो अपने जीवन और करियर में कई तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं। आपकी यही गलती आपको जीवन भर परेशान कर सकती है। नंबर 2, कामों को टालने की आदत। अगर आप अपनी जवानी के दिनों में किसी भी काम को करने में आनाकानी करते हैं और उस समय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसा होने की वजह से आगे चलकर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में काफ़ी परेशानी भी हो सकती है। और नंबर 3 है गलत संगत में रहना। अपनी जवानी के दिनों में गलत संगति में पड़ जाना और बुरी आदतों का लत लगा लेना आपको आने वाले समय में तरक्की करने से रोकेगा और आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। और सबसे ज़रूरी बातें हैं कि सेहत का ध्यान ना रखना। अगर आप जवानी के दिनों में अपने शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं तो समय में आगे चलकर आपको कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसीलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। तुमने तो अपने जीवन की शुरुआत ही गलत कर ले, इसलिए आज हम लोगों को इस तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ काम कीड़ा नहीं करना चाहती हूँ, बस तुम्हारे साथ सोना चाहती ना सुनाना चाहती हूँ। अब उम्र आंधी से ऊपर हो गई है, मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूँ। भगवान हम लोगों की सहायता अवश्य करेंगे। अब यही समय है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। बाल अवस्था यानी जवानी तक लोगों का जीवन ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी के बाद लोग विवाहित जीवन में जाते हैं। विवाहित जीवन में आने के बाद पुत्र की कामना करते हैं। पुत्र होने के बाद बहू की कामना करते हैं। फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर उस ब्रह्मचारी जीवन में वापस चले जाते हैं जहाँ से विवाहित जीवन में आए थे। इसलिए अब ब्रह्मचारी में जाना ही बेहतर है। जिस तरह युवा अवस्था को बर्बाद किया है उस तरह वृद्धावस्था को लोगों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पूजा, ज्ञान, सत्संग, भजन करना चाहिए और मैं अपने आप को बर्बाद होने देना नहीं चाहती है। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि मैं तुम्हारे साथ काम क्रिया क्यों नहीं करना चाहती हूँ और क्यों नहीं सोना चाहती हूँ। अब हम लोगों का केवल एक ही लक्ष्य है, अपने बच्चों का विवाह कर देना। तुम काम क्रिया भूल करके मेहनत पर ध्यान दो, भगवान हम लोगों की ज़रूर सुनेगा। मित्र कहानी को आगे बताते हुए भगवान शिव कहते हैं कि देवर्षि नारद, उस राघवेंद्र की पत्नी ने सही कहा था कि जो मुझसे सच्चे मन से जुड़ जाते हैं उन्हें कभी कोई की तकलीफ हो ही नहीं सकती है। फिर क्या होता है, उस औरत को एक बूढ़ी औरत मिल जाती है और वे बूढ़ी औरत जो थी अपना सारा धन संपत्ति उसको दे देती है और उसके घर में रहने लगती है। कहती है कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तुम ही सबको संभालो, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। फिर भी बूढ़ी औरत राघवेंद्र के घर ही रहने लगे। राघवेंद्र ने अपने दोनों लड़कों का विवाह भी किया और हंसी खुशी से पूरे परिवार में रहने लगता है। भगवान शिव कहते हैं कि देवर्षि नारद, उस बुढ़िया के धन से राघवेंद्र का परिवार जो था उसमें सुधार तो आ गया, उसके घर में धन भी हो गया, लेकिन वो राघवेंद्र जो था थोड़ा गलत मार्ग पर पहुंच गया। उसकी स्त्री ने उसके साथ सोने से मना कर दिया, काम क्रिया करने से भी मना कर दिया और इसीलिए राघवेंद्र जो था दूसरे रास्ते पर निकल गया। जो रास्ता राघवेंद्र के लिए बहुत ही गलत था, जिसे आप देख कर आ रहे हो। राघवेंद्र जो था एक स्त्री के प्रेम के जाल में फंस गया था, क्योंकि उसकी स्त्री जो थी ना तो उसके साथ सोती थी, न ही उसे सोने देती थी और ना ही उसकी काम वासना को शांत करने के लिए उसके साथ रथ क्रिया करती थी। और अपनी काम वासना से पीड़ित होकर के राघवेंद्र जो था दूसरी स्त्री के प्रेम के जाल में फंस जाता है और रात्रि में अपनी पत्नी को सुलाने के बाद में गांव से बाहर एक झोपड़ी में जाकर के उस स्त्री के साथ अपनी काम वासना को शांत करने के लिए उसी झोपड़ी में रथ क्रिया करता है और रथ क्रिया करने के बाद में दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि देवर्षि नारद, मेरे कहने का मतलब है कि स्त्री के लिए यह भी नहीं करना चाहिए, एकदम से इस तरह से अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए।
जिस तरह से राघवेंद्र की पत्नी ने कर दिया था, क्योंकि एकदम जो स्त्री अपने पति के साथ सोना छोड़ देती है और उसके साथ रथ क्रिया करना बंद कर देती है, तो पति जो है वह गलत मार्ग पर निकल ही जाता है, क्योंकि अपने पति के लिए धीरे धीरे सही मार्ग पर लाया जा सकता है, एकदम नहीं लाया जा सकता है। आइए देवरस, मैं स्त्रियों के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ जो स्त्री के लिए कदापि नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 है, स्त्री के लिए अपने पति के साथ रात्रि में विश्राम करना, उसके साथ सोना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। और जो स्त्रियां अपने पति के साथ रात्रि में सोने से इनकार करती हैं और बंद कर देती हैं, तो पति जो है फिर दूसरी स्त्रियों की तलाश में निकल ही जाता है। इसीलिए स्त्री को चाहिए कि अपने पति के साथ रात्रि में सोने का त्याग ना करें। और नंबर 2, स्त्री को यह भी चाहिए कि अपने पति के साथ रथ क्रिया करना भी बंद ना करें। जो स्त्री अपने पति के साथ मेरठ क्रिया नहीं करती है, एकदम उसे बंद कर देती है, तो पति व्याभिचारी बन जाता है और पराई स्त्री के साथ विचार करने लगता है, क्योंकि स्त्री ही जो है वह अपने पति को वह विचार करने से बचाती है, और वरना पति तो व्याभिचारी बन ही जाता है। जो स्त्री अपने पति की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है और एक दिन सही मार्ग पर ला करके उसे खड़ा कर देती है, तो वही स्त्री उत्तम मानी जाती है। और जो स्त्री अपने पति के शारीरिक संबंधों का त्याग कर देती है, तो वह अपने पति के बाहर विचार होने की दोषी कहलाने लगती है। इसलिए हर स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति के साथ रथ क्रिया करें और अपने पति की काम वासना को भी शांत करें, ताकि उसका पति पराई स्त्री के चक्कर में बार विचार ना कर पाए। और नंबर 3 है, स्त्री को चाहिए कि उसका पति यदि काम वासना में अधिक लिप्त रहता है, तो धीरे धीरे उसे सही मार्ग पर लाए, उसे अच्छी अच्छी चर्चाएं सुनाएं, अच्छा अच्छा सत्संग करवाएं, और जहां भगवान की चर्चाएं चलती हो वहां उसे लेकर के जाए, ताकि उसकी दूषित बुद्धि में सुधार पाए और वह धीरे धीरे सही मार्ग पर आ पाए, भगवान का भजन कर पाए और भगवान का तप कर पाए। तभी पत्नी का जीवन सफल होता है। ऐसा नहीं है कि स्त्री तो भगवान के भजन में लिप्त हो गए और पति वह विचार करने लगा और पति का उसने शारीरिक संबंधों से बिल्कुल त्याग कर दिया। पति व विचार के मार्ग पर पहुंच गया और खुद स्त्री भगवान के भजन में लिप्त हो गई, तो यह भी गलत है, क्योंकि पति पत्नी जो होते हैं जिंदगी रूपी गाड़ी के दोनों पहिया होते हैं, और एक बढ़िया जो होता है अगर रास्ते से बाहर निकल जाता है तो चलने में गाड़ी को झटका लगता है। इसीलिए स्त्री को चाहिए कि हर तरह से अपने पति की इच्छाएं पूर्ण करते हुए और उसे सही मार्ग पर लाकर के खड़ा कर देना। ऐसा जो स्त्रियां करती हैं वे स्त्रियां इस समाज में सर्वश्रेष्ठ कहलाती हैं और अपने पति को गलत रास्ते पर जाने से रोक लेती है, वह विचार करने से भी बचा लेती है, ताकि अपने साथ साथ अपने पति का भी कल्याण करवा देती है। भगवान कहते हैं कि नारद, अब तो तुम जान ही गए होंगे कि जिस पुरुष के लिए आप देख करके आ रहे हो कि उस कुतिया में स्त्री के साथ जो रथ क्रिया में लिप्त था वह राघवेंद्र ही था, जो उसकी स्त्री ने उसके साथ शारीरिक संबंधों से बिल्कुल अपना मुख मोड़ लिया। ना तो उसके साथ सोती थी और ना उसके साथ रथ क्रिया करती थी। अपनी काम वासना को शांत करने के लिए राघवेंद्र जो था पराई स्त्री के साथ वह विचार करने में लिप्त हो गया, जिसे आप देख करके आ रहे हो। दोस्तों, देवाशी नारद अपने प्रश्नों का हल जान करके बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और नारायण नारायण का जाप करते हुए वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए भी बहुत ही पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। इतना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।